ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कराने वाली हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखार बिंदु से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा कि मेरी इच्छा है, हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अवयव रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्रों दिव्य रूप को देखे। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार की कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुरुष, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकोगे। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। जब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं की ईर्षा, ब्रह्म संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों में मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदार, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व भर में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गद चक्र धीरे और चारों से देदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुनि रक्षित और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्म जानने के वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धर्म की रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आदि, मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति अनंत भुज सूर्य चंद्र हूँ। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये देख देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी
प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह सवासित कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य और विश्वदेव, अश्विनी मरुत पिता, गांधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संध विषमित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पर, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा वह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तब पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक वर्षा से फैलाते हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा भी जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवश, हे जगनिवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालग्नि के दृश्य आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र आपके साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकास आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ही ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पत्ते जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर ये सब वीरों को निगलकर आप जीव चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है? मुझ में कहो। हे देवेंद्र, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाले मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ने वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य को भोग करो। हे सव्य सचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र ही हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्म्य, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास ब्रह्मा, ये भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त आप हो, अव्यक्त भी आप ही हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण चंद्र हो, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के पिता भी आप ही को नमस्कार है, और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्व उप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर
हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा हो, सुप्रमाद से अथवा स्नेह से, अच्युत्य अप्रेम्य रूप तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूजने और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश तुझसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो हे देव। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो हे देव। पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कौरवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में पहले सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थ को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, मेरा जो यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप देखा ऐसा रूप को वेद अध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परतम, मेरा जो ऐसा विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे ही को सर्वोत्तम मानते हैं, मेरी ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति 11वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस 11वें अध्याय को सुनने का क्या महत्व है वो बताती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व में सुनो। तुंगभद्र नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसी ही सेवा करते करते बहुत सा काल बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत बोले। राजा मित्र उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ ही था। कई मंत्री भी साथ थे। राजा को पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के बेटे को मार डाला और चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई थी। राजा बोला, हे संत जी,
आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र सा जो भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, यूँ यह लड़का जी उठे। मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्लभ विप्र आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला, एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया न आई जो इस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया, उसने यह देखा, मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कम चंडाल के हैं निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ तोड़ कर खाती हैं और तू देखता रहा, छुड़ाता नहीं है। ये मेरे श्राप से तू प्रेत योनि को पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरे उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता जी की 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका था। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्पर प्रेत की देह छूट गई और देवदेही पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चला गया और राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनते ही श्री नारायण जी से परायण हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं विरक्त होकर गीता जी का पाठ कर तुलसी में जल डाल करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ।